आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ठोस, द्रव्य और गैस। आखिर तीनों में अंतर क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो ठोस है, जो द्रव्य है और गैस है, ये पदार्थ का ही एक भाग है, पदार्थ का ही प्रकार है। तो आपको मालूम होगा, तो ये तीनों अवस्थाओं में कौन कौन से यहाँ पर गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से अंतर होते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ठोस का आकार कैसा होता है। तो ठोस का आकार कैसा होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठोस का आकार कैसा होता है, तो जो ठोस का आकार होता है वह निश्चित होता है। कैसा होता है, तो निश्चित होता है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर यह कौन सा शेप में है, तो यह त्रिकोण शेप में है। यहाँ पर तीन कोना दिख रहा होगा, तीन कोना दिख रहा होगा। मान लीजिए हम इसको कहीं दूसरे स्थान पर रख देंगे, दूसरे जगह पर रख देंगे, तो क्या इसका शेप में बदलाव आएगा, इसका आकार में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस का आकार रहता है वह निश्चित रहता है, यानी कि उसका आकार में परिवर्तन नहीं होगा, उसी को कहा जाता है निश्चित। अब द्रव्य की बात करते हैं। आखिर द्रव्य का आकार कैसा होता है, वह अनिश्चित रहता है। अनिश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है। तो जो द्रव्य का आकार रहता है वह अनिश्चित रहता है। आखिर किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो द्रव्य का आकार रहता है वह अनिश्चित रहता है? तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर एक ऐसा बर्तन लीजिएगा, एक ऐसा बर्तन लीजिएगा और इसमें पानी को भर दीजिएगा, इसमें पानी को भर दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि ऐसा ही जैसा कि यहाँ पर बर्तन दिख रहा होगा, ठीक वैसा ही पानी यहाँ पर शेप ले लेगा, आकार ले लेगा। और यहाँ फिर से आप यहाँ पर दूसरा बर्तन लीजिएगा। इस बार बर्तन ऐसा लीजिएगा, कुछ लंबा बर्तन ले लीजिएगा और इसमें फिर पानी को भर दीजिएगा। तो फिर आप देखिएगा कि जो पानी रहता है उसी बर्तन का फिर से यहाँ पर दूसरा आकार ले लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बर्तन का आकार दूसरा है, यहाँ पर दूसरा बर्तन का भी आकार यहाँ पर दूसरा है। तो दोनों बर्तन का यहाँ पर आकार अलग अलग है। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी का भी आकार बदल रहा है, यानी कि जैसा बर्तन रहेगा वैसा ही यहाँ पर द्रव्य का आकार भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य का आकार अनिश्चित रहता है। जो द्रव्य है उसका आकार अनिश्चित रहता है। तो जैसा शेप में रहेगा जो चीज़, वैसा ही शेप में द्रव्य बदल जाएगा। देखते ना है, पानी गिर जाता है तो जैसा यहाँ पर जैसा तैसा आकार बन जाता है, यानी कि उसका आकार अनिश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो गैस रहता है, गैस का आकार कैसा रहता है, तो जो गैस रहता है उसका आकार भी अनिश्चित रहता है, उसका आकार भी अनिश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है। जो गैस का आकार रहता है उसका भी अनिश्चित रहता है, गैस का आकार अनिश्चित रहता है। आखिर कैसे, तो मान लीजिए कि एक कंटेनर लिए और इसमें गैस को छोड़ दिया, तो गैस क्या करता है, वह पूरे कंटेनर में फैल जाता है, वह पूरे कंटेनर में फैल जाता है। तो ऐसे में यह साबित होता है कि जो गैस है उसको हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि तुम यहाँ पर रहो, तुम यहाँ पर रहो गैस, या फिर यहाँ पर रहो। तो देखते होंगे जो गैस रहता है पूरे कंटेनर में ही रहता है, पूरे कंटेनर में ही फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं जो गैस का आकार है वह अनिश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है, क्योंकि जो गैस है वह पूरे बर्तन में फैल जा रहा है, पूरे रूम में फैल जा रहा है, तो उसका आकार अनिश्चित हुआ। अब दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं आयतन के बारे में। आखिर आयतन में तीनों में क्या क्या अंतर होता है, आखिर तीनों का आयतन कैसा होता है, तो आयतन का डिस्कस करते हैं। आखिर आयतन कैसा होता है, तो यहाँ पर आयतन का मतलब क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है जहाँ पर वह जितनी जगह घेरता है, यानी कि जो पदार्थ स्थान घेरती है उसी को हम आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ठोस का आयतन रहता है वो कैसा रहता है, तो वह निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। आखिर कैसे, तो निश्चित कैसे रहता है, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया, अभी इसको लिया था त्रिकोण को, तो मान लीजिए इसको हम दूसरा जगह पर रखेंगे तो जितना जगह अभी यहाँ ले रहा है
उतना ही जगह वह दूसरे जगह पर भी लेगा। जितना जगह मैंने यहाँ पर रख, मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर जितना जगह ले रहा है ठीक वहाँ पर भी उतना ही जगह लेगा। यानी कि जितना जगह पहले स्थान पर ले रहा था उतना जगह दूसरा स्थान पर भी लेगा। तो ऐसे में कह नहीं सकते हैं कि ठोस का जो आयतन है वह निश्चित होता है, यानी कि पहले जितना जगह ले रहा था उतना ही जगह दूसरे स्थान पर भी ले रहा है। तो ऐसे में ठोस का आयतन जो रहता है वह निश्चित रहता है। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य का आयतन कैसा रहता है, तो उसका भी आयतन निश्चित रहता है। द्रव्य का भी आयतन निश्चित रहता है। जो द्रव्य रहता है उसका भी आयतन निश्चित रहता है। आखिर कैसे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में यहाँ पर पानी को लिया, इसमें कितना पानी है, तो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। और दूसरा कंटेनर लिया यहाँ पर बड़ा कंटेनर, और उसमें भी यहाँ पर पानी को डाल दिया, और इसमें भी कितना पानी हुआ, तो इसमें भी 1 लीटर पानी हुआ। तो यहाँ पर जितना पानी इसमें भी था तो उतना पानी इसमें भी है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि इसका आयतन भी निश्चित होता है, यानी कि जितना पानी इसमें है उतना पानी इसमें भी है, तो इसका आयतन यहाँ पर सेम हुआ। यहाँ पर दूसरा भी शेप का अगर बर्तन लेते हैं तो उतना ही पानी रहता है, यानी कि पानी को हम निकाल के दूसरे जगह पर डालेंगे, दूसरा शेप का बर्तन में डालेंगे तो पानी उतना ही ना रहेगा। तो ऐसे में इसका भी आयतन निश्चित रहता है। जो द्रव्य रहता है उसका भी आयतन निश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर गैस का है, तो जो गैस का आयतन रहता है वह अनिश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है। आखिर कैसे, तो अनिश्चित कैसे रहता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जहाँ तहाँ फैल जाता है, यानी कि पूरे तरीके से कहीं भी फैल जाता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काट सकता है। इसको तो हम नहीं कह सकते हैं कि तुम यहीं पर रहो, यहाँ पर रहो, यहाँ पर रहो, यानी कि एक जगह पर रहो। यह पूरे तरीके से यहाँ जहाँ तहाँ चल जाता है, यानी कि जितना दूर जा सकता है उतना दूर तक ले या भर जाता है गैस। तो इसका यहाँ पर आकार भी निश्चित नहीं रहता है और आयतन भी निश्चित नहीं रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो द्रव्य का आकार यहाँ पर अनिश्चित रहता है, लेकिन जो आयतन रहता है वह निश्चित रहता है। और ठोस में दोनों ही चीज निश्चित रहते हैं, आयतन भी निश्चित रहता है और आकार भी निश्चित रहता है। अब बात करते हैं आखिर तीसरा अंतर क्या है। आखिर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में तीसरा अंतर क्या है, तो यह तीसरा अंतर है इसमें रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान का अंतर होता है। आखिर किसमें कितना रिक्त स्थान होता है, तो जो ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। जो ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होता है वह बहुत ही पास पास होता है, इसलिए पास पास होता है। इसमें रिक्त स्थान क्या होता है, तो बहुत ही कम होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत ही पास पास होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो द्रव्य होता है उसमें रिक्त स्थान मध्यम होता है, यानी कि पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो इसमें मध्यम होता है, मध्यम रिक्त स्थान होता है। वही गैस में रिक्त स्थान कैसा होता है, गैस में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, गैस में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, तो रिक्त स्थान इसमें अधिक होता है। जो गैस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। और चौथा अंतर की बात करें तो चौथा अंतर में क्या हो जाएगा, तो यह गतिशील रहते हैं, यह गतिशील रहता है, गतिशील रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है ठोस में। जो कण होते हैं वह बहुत ही पास पास होते हैं, जिसके कारण जो ठोस में जगह नहीं बन पाता है। जो कण रहते हैं वह हिल नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि बहुत आदमी एक ही रूम में खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर आदमी को हिलने का जगह नहीं मिलेगा, ज़्यादा आदमी भर जाएगा तो यहाँ पर हिलने का जगह नहीं ना मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो कण होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे इसको यहाँ पर हिलने का मौका तक नहीं मिलता है। तो जो ठोस होता है उसमें जो कण होते हैं वह कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। इसमें कण क्या होता है, तो इसमें जो कण होता है वह कंपन करता है। वही द्रव्य में जो रिक्त स्थान होता है वह मध्यम होता है, मध्यम होता है, यानी कि ठोस के मुकाबले इसमें रिक्त स्थान थोड़ा सा अधिक होता है, जिसके कारण इसमें मध्यम गतिशील होता है, मध्यम गति होता है। तो जो द्रव्य होता है उसमें मध्यम गति होता है, द्रव्य में मध्यम गति होता है। अब गैस की बात करें
तो गैस में क्या होता है, तो गैस में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक रूम में हम बहुत सारे आदमी को डाल देते हैं तो उसमें हिलने की जगह नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि एक रूम बड़ा सा रूम है और उसमें मात्र हम 5-6 आदमी को डाल देंगे तो वह हिल सकता है, छटपटा सकता है, नाच कूद सकता है। तो वैसा ही ठीक इसमें भी होता है, ठीक गैस में वैसा ही होता है। जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण जो कण होता है उसको छटपटाने का मौका मिल जाता है, जगह मिल जाता है। तो ऐसे में जो गैस में होता है, जो कण होता है वह बहुत ही यहाँ पर तेजी से गति करता है, तेजी से गति करता है। तो यहाँ पर जो गति क्या हो जाएगा, वह अधिक हो जाएगा। यानी कि जो गैस का कण होता है वह बहुत ही अधिक गति करता है, भयानक टाइप से हिलने लगता है, उड़ने लगता है, भागने लगता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ पर पांचवा अंतर की। तो पांचवा अंतर में क्या हो जाएगा, तो पांचवा अंतर में हो जाएगा आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस के जो कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ठोस होता है उसमें आकर्षण बल कैसा होता है, आखिर जो ठोस का जो कण होता है वह किस तरीके से एक दूसरे को खींचता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कण यहाँ पर है बहुत ही पास है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो मान लीजिए कि रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है तो एक दूसरे को यहाँ पर खींचे हुए हैं, यानी कि जो कण है एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ऐसे में आकर्षण बल यहाँ पर बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वह बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आकर्षण बल यानी कि कण एक दूसरे को बहुत ही तेजी से खींच रहे होते हैं, जिसके कारण जो ठोस का आकार रहता है वह बंधे हुए रहता है। यानी कि ठोस है तो वह आसानी से यहाँ पर पिघलता नहीं है, वह आसानी से यहाँ पर अपना आकार को बनाए रखता है, वह दूसरे शेप में नहीं बदलता है। तो यही कारण है कि इसका यहाँ पर आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, यानी कि जो कण होता है वह एक दूसरे को यहाँ पर पकड़े हुए रहता है। तो ये हो गया। अब द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रिक्त स्थान मध्यम होता है, ठोस के मुकाबले रिक्त स्थान अधिक होता है, तो आकर्षण बल भी मध्यम होगा। यानी कि जो कण होंगे एक दूसरे को यहाँ पर मध्यम खिंचाव करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि रिक्त स्थान यहाँ पर बहुत ही अधिक होता है, ठोस के मुकाबले अधिक होता है। तो यहाँ पर मध्यम आकर्षण बल होगा, जो कण होगा एक दूसरे को यहाँ पर खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर मध्यम खींचते हैं, ठोस के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही कम खींचते हैं। तो ऐसे में जो पानी देखे होंगे, दूध देखे होंगे, ये द्रव्य है तो ये बहने लगते हैं, क्योंकि जो आकर्षण बल रहता है, कण रहते हैं एक दूसरे को यहाँ पर खींचने नहीं पाते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर जो दूध हो गया वो यहाँ पर जो आकार है वह बदल देते हैं, आकार में यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, वह बहने लगते हैं। इसके अलावा एक के ऊपर एक फिसल जाते हैं, जो द्रव्य रहता है वह फिसल जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अब गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, तो गैस में क्या होता है, तो इसमें आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। जो गैस होता है उसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर खाली जगह बहुत होता है गैस में, तो ऐसे में यहाँ पर खींचने की क्षमता यहाँ पर बहुत ही कम होगा। तो ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कि यहाँ पर रिक्त स्थान बहुत है, यहाँ पर गैप बहुत है। मान लीजिए एगो रूम है, उसमें एगो आदमी ऊ को नाम खड़ा है, एगो आदमी ऊ को नाम खड़ा है। तो ऐसे में खींचने के लिए उसको लंबा हाथ करना पड़ेगा, यानी कि बहुत दूर में है खड़ा, एक ही कमरा है उसमें 2 गो आदमी खड़ा है। अब वो आपस में कैसे खींचेगा उसको, क्योंकि वह दूर में है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आकर्षण बल कम है, क्योंकि वह बहुत ही दूर में खड़ा है, रिक्त स्थान बहुत है, तो खींचने के लिए उसको यहाँ पर बहुत ही ताकत लगेगा, बहुत ही जोर लगेगा, दूर में खड़ा है। तो ऐसे में आकर्षण बल यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि रिक्त स्थान कम होगा तो आकर्षण बल अधिक होगा, और अधिक होगा अगर रिक्त स्थान तो यहाँ पर आकर्षण बल कम होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप यहाँ पर अंतर को यहाँ पर अलग अलग क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी,
लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, जो अपने आकार को बनाए रखता है, अपने आयतन को बनाए रखता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी रख दीजिएगा तो वह त्रिकोण है तो त्रिकोण ही रहेगा, चरखुट नहीं होगा। इसके अलावा जितना स्थान पहले घेर रहा होता है उतना स्थान दूसरे स्थान पर भी घेरेगा। तो ऐसे में जो लकड़ी और लोहा हो गया यह ठोस का एग्जाम्पल हो गया, जो कि अपने आकार और आयतन को बनाए रखता है। जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, उसको हम ठोस कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर द्रव्य किसको कहेंगे। तो द्रव्य किसको कहेंगे, तो द्रव्य किसको कहेंगे, तो जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो द्रव्य होता है वह बहने लगता है, यानी कि एक ही आकार में नहीं रहता है, वह बह जाता है। जो भी शेप रहता है, जो भी जिस तरह का बर्तन रहता है उसी तरह का बर्तन का आकार ले लेता है। तो द्रव्य हम उसको कह सकते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, तो उसको द्रव्य क्या कहेंगे। तो द्रव्य का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो द्रव्य का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, तो यह द्रव्य का एग्जाम्पल हो गया। वही गैस हम किसको कहेंगे, तो गैस किसको कहेंगे, तो जिसका आकार अनिश्चित होता है और जिसका आयतन भी अनिश्चित होता है उसको हम गैस कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हवा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ठोस, द्रव्य और गैस में क्या क्या अंतर है और किसको हम ठोस कह सकते हैं, किसको हम द्रव्य कह सकते हैं और किसको हम गैस कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।